So once again, good morning everyone. Let's begin today's class with the first question, that is 12 का A. Now 12 का A, ध्यान से देखना. So first of all, let us take left hand side, which is cos cube x minus 2 pi by 3 plus cos cube x plus cos cube x plus 2 pi by 3. और हम लोग को शो करना है कि ये 3/4 cos 3x के बराबर है. ना याद करो तुम लोग लास्ट डे सम्स किया था, कुछ सम्स किया था जहां पे, लिसन इट एवरीवन, लास्ट डे हम लोगों ने कुछ सम्स किया था जहां पे हम लोगों ने साइन स्क्वायर का एप्लीकेशन किया था. याद करो, साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स का एप्लीकेशन किया था. क्या था वो एप्लीकेशन? कि साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस 2a होल थिंग डिवाइडेड बाय 2, और एक था cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2a होल थिंग डिवाइडेड बाय 2. ये दो फॉर्मूला का एप्लीकेशन किया था, डू यू रिमेंबर दैट? और वहां पे हम लोगों ने sin x होल टू द पावर 4 टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था. आज हम लोग देखेंगे cos क्यूब का एप्लीकेशन, ओके, इस टाइप का सब. नाउ यू ऑल नो दैट द फॉर्मूला ऑफ cos 3a, excuse me, it's 4 cos cube a minus 3 cos a. So from here we can derive the formula of cos cube a. And what is the formula of cos cube a? It is cos 3 times a, that is cos 3a plus 3 cos a whole thing divided by 4. The formula of sin 3a is 3 sin a minus 4 sin cube a. So from here we can derive the formula of sin cube a, which is 3 sin a minus sin 3a whole thing divided by 4. All right everyone. So ये सारा फॉर्मूला है जो हम लोग अप्लाई करके कॉम्प्लेक्स पावर वाला सम को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली. कॉम्प्लेक्स पावर मतलब sin क्यूब x cos क्यूब x, sin क्यूब 3x cos क्यूब 3x, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x. इस तरह का हम लोग जो क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो हम उसको सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करके और फिर हम दिमाग लगा सकते हैं. मैं ये सम करा रहा हूं, लेकिन इसके बाद के इसके अंदर देखो कुछ सम्स ऐसा भी है जहां पे sin क्यूब भी है, तो वो सब तुम लोग घर पे करना. तो मैं एक सम बताया तो यहाँ पे everyone note down carefully, everyone just note down. Now let us consider this as a. So I want everyone to pay attention and tell me, Himanshu Mittal will answer me. Tell me what is cos क्यूब a का ये फॉर्मूला अगर है, देखो ध्यान से, कोई घबराने का बात नहीं है. cos क्यूब a का अगर ये फॉर्मूला है तो बता सकते हो तुम लोग कि cos क्यूब x minus 2 pi by 3 का क्या है. तुम बस इतना समझ के चलो कि a की जगह पे x minus 2 pi by 3 है, तो यहाँ पे पहले 3a में 3 मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना, और यहाँ जो a है वो यहाँ पे लिख देना. तो बताओ तो एक बार, क्वेश्चन पूछा छोड़ दिया, वेरी गुड. ओके, अच्छा, बाकी कोई भी बता सकते हैं. यस टेल मी, यस टेल मी, cos क्यूब x minus 2 pi by 3 क्या होगा? cos 3 into x minus 2 to 2 pi by 3. उसका जस्ट देखो, मैंने पूरा का पूरा बता भी दिया क्या करना है. देन आल्सो यू आर, आई मीन, वरीड कि रॉन्ग होगा तो क्या है. कभी कभी ऐसा नहीं होता कि मैं भी कैलकुलेशन करता हूँ और एक जगह कहीं मेरे से भी सिली मिस्टेक हो जाता है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है. रॉन्ग तो होगा ही, अगर तुम कोशिश करोगे तभी तो समझ में आएगा कि तुम्हारा रॉन्ग है या राइट है. तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि रॉन्ग है या राइट है. ओके फाइन, नाउ यू कैन कंटिन्यू. देखो ए है हम लोग, so it is 3 times a, that is 3x minus 2 pi. इसमें अगर हम 3 मल्टीप्लाई करें, इसको मैंने a अज्यूम किया तो 3 into a, तो 3 अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो तुम खुद सोचो यहाँ 3x आ जाएगा, इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा तो 2 pi बच जाएगा, प्लस 3 cos x minus 2 pi by 3. मतलब a जैसा है वैसे लिख दो, होल थिंग डिवाइडेड बाय 4.
बस इतना ही तो करना है। cos क्यूब x क्या हो जाएगा, cos 3x प्लस 3 cos x होल थिंग डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा cos x प्लस 2 पाई, सॉरी 3x प्लस 2 पाई प्लस 3 cos प्लस 3 cos x प्लस 2 पाई बाई 3 होल थिंग बाई 4। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया, ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन किया, ठीक है। और देखो कितना सिंपल फॉर्म में है, अब हम दिमाग लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे पहले। तो एक बार ये फॉर्मूला को कॉपी कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएगा। अगर तुम डिराइव कर सकते हो तो कर लेना, करते हैं। अब हम एलसीएम लेंगे, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा cos 3x माइनस 2 पाई 3 cos x माइनस 2 पाई बाई 3 cos 3x plus 3 cos x 3x plus 2 pi plus, I'm erasing this part, okay, because यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो डिराइव हो जाएगा sin 3 और cos 3 का फॉर्मूला से तो डिराइव करें। प्लस 3 cos of x plus 2 pi by 3 होल थिंग बाई, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, टोटल 6 टर्म्स। अब हम सोचेंगे कि किसके साथ किसका पेयरिंग करना है, ये हम दिमाग लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। किस टर्म के साथ पेयरिंग करना है कि वो उसके आगे हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो ध्यान से नोट करना, हम cos of 3x minus 2 pi का cos of 3x plus 2 pi के साथ पेयर करेंगे, मतलब उसको सेपरेट करेंगे। देखो ये cos of 3x minus 2 pi का cos of 3x plus 2 pi के साथ पेयरिंग करेंगे, इसको एक ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद इसको इसके साथ कर लो पेयर। तो जब करेंगे तो यहां से 3 कॉमन ले लेना, उसके बाद बचा प्लस cos 3x प्लस 3 cos x whole thing divided by 4. Now let us apply cos A plus cos B का formula. Alright, what I said? Let us apply cos of A plus cos of B का formula, which is 2 cos A plus B divided by 2 into cos of A minus B divided by 2. All right everyone. Similarly 3 बाहर है और यहाँ पे cos A plus cos B का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, which is 2 cos A plus B divided by 2 into cos of A minus B A minus B डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे प्लस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज, प्लस इसके बाद इधर जगह नहीं है तो प्लस cos 3x प्लस 3 cos x लिख दिया मैंने। और इसके होल थिंग डिवाइडेड बाई क्या है बताओ तो, ये होल थिंग डिवाइडेड बाई क्या है, 4 है। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, ओके, कॉपी डाउन के लिए, सो दैट आई कैन कंप्लीट दिस, ओके, बिकॉज ये काफी लंबा सम है, ठीक है। तो एक बार कॉपी करो फटाफट, just okay. Now everyone note down, we have 2 cos
If I add this and this, note down everyone. 2 pi gets cancelled. 3x plus 3x becomes 6x. 6x by 2 becomes how much? 3x. इसमें अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें तो ये 3x कैंसिल हो जाएगा. -2 pi becomes -4 pi. By 2 कितना हो जाएगा? Cos of -2 pi. प्लस 3 2 6. यहां पे अगर हम ब्रैकेट हटाएं तो ये 2 पाई बाई 3 कैंसिल हो जाएगा. x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x. एंड 2x बाई 2 कितना हो जाएगा? x. तो थोड़ा कहीं ना कहीं हम लोग को कैलकुलेशन फटाफट करके वहां करना पड़ेगा. ठीक है, यहां पे ब्रैकेट हटाओ तो x कैंसिल हो जाएगा. यू गेट -2 पाई बाई 3 -2 पाई बाई 3 बाई 2. So this will become -4 pi by 3 by 2. That is -2 pi by 3. तो ये हो जाएगा cos of -2 pi by 3. Plus 3 cos x. Cos of minus theta is cos theta. And find out what is the value of cos of 2 pi. Cos 2 pi का वैल्यू कितना होता है बताओ तो? कितना होता है? मैं तुम लोग सबके लिए वेट कर रहा हूं, बताओ. आई विल नॉट राइट. अगेन cos of minus theta is cos theta. तो अब बताओ मुझे दो चीज. cos 2 pi का वैल्यू कितना होता है वो तो पता है, cos 360 2 pi मतलब. और cos 2 pi by 3 का वैल्यू दैट इज cos 120 का वैल्यू कितना होता है बताओ सबके. मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला. यस टेल मी. minus cos 60 degree, that is minus 1 by cos 360 का वैल्यू कितना होगा? cos 120 1 होगा 360 cos का 360 1 होगा. वेरी गुड. एंड cos 120 कितना होगा? माइनस 1 by 2. 1 by 2. वेरी गुड. ठीक है, तो cos 360 का वैल्यू 1 होगा into 1 और cos 2 pi by 3 का वैल्यू -1/2 होगा. पहले मैं बता दूं cos और minus थीटा cos थीटा होता है. cos 2 pi by 3 का वैल्यू -1/2 होगा. 2 cos 3x plus cos 3x becomes 3 cos 3x. Plus into minus is minus 3 cos x. अब देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया. The answer is 3/4 cos 3x. This is what we have on the right hand side. All right, everyone. So copy it first. So everyone note down question number D. 12 का D. अब मैं एक बात बता दूं, 12 का D पहले मैं लिख देता हूं. Let me just write down the comment on the question. It is 1 by sin 10 degree minus √3 by cos 10 degree and we have to show that it is equals to 4. Now इससे पहले मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 12 का बी और सी में एकदम सीधा सीधी cos क्यूब और sin क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई है. अगर तुम cos क्यूब और sin क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करोगे आराम से आ जाएगा. जहां पे cos क्यूब है वो cos क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, जहां पे sin क्यूब है sin क्यूब का फॉर्मूला लगा दो. एकदम आसान से आ जाएगा. ठीक है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू नंबर डी नाउ. ओके, ध्यान से एक बार नोट कर. So we have to show that it is equals to 4. So first of all, let us take LCM. So we have minus cos 10 degree minus √3 sin 10 degree divided by sin 10 degree into cos 10 degree. ओके, तो पहले मैंने क्या किया? एलसीएम ले लिया. ठीक है, अब देखो भाई ये थोड़ा सा ये सम जो है ये थोड़ा अलग टाइप का सम है. मतलब मैं इसको ये वाला सम को मैं चाहता हूं सबको को कि ये सम को तुम लोग दोबारा घर में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो. ठीक है, और प्रैक्टिस करके कोशिश करना कि ये सम का एप्लीकेशन कोई और सम में कर पाओ कंसेप्ट को. तो ध्यान से एक बार नोट करो. cos 10 sin 10 यहाँ √3 है, यहाँ पे 1 है इसका कोएफिशिएंट. और लिसन, I'll be multiplying numerator and denominator by half with half. मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाफ से मल्टीप्लाई कर लेता हूं.
ठीक है, ये हाफ ही क्यों चूज किया मैंने, देखो एक बार, बिकॉज हाफ ऐसा नंबर है और √3/2 ऐसा नंबर है, अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हाफ आ जाएगा या √3/2 आ जाएगा। ये ऐसा नंबर है देखो कि cos 60 हाफ होता है और sin 60 भी sin 60 √3/2। ये दो सेम एंगल्स पे cos का और sin का, cos का वैल्यू हाफ होता है, sin का वैल्यू √3/2 होता है। इससे फायदा क्या होगा, लिसन। अब न्यूमरेटर में हमारे पास दो चॉइस है। पहला चॉइस cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B का फॉर्मूला है, पहला चॉइस। और दूसरा sin A cos B माइनस cos A sin B का फॉर्मूला का। मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस हिसाब से सोच रहे हैं, कि क्या हम इस हिसाब से सोच रहे हैं या इस हिसाब से सोच रहे हैं। अगर हम इसके हिसाब से सोच रहे हैं तो ध्यान रखें, तो हाफ को मुझे लिखना पड़ेगा cos के फॉर्म में, क्योंकि cos cos sin sin, cos है तो इसके साथ cos, तो यू नो दैट हाफ इज इक्वल टू cos 60 इंटू cos 10। अब cos A cos B माइनस, तो ये क्या होना चाहिए बताओ तो, sin A sin B। तो √3/2 sin के किस एंगल का वैल्यू होता है बताओ तो, 60. sin 60। What is cos A into cos B minus sin A into sin B? Tell me. क्या आता है फॉर्मूला? What is cos A into cos B Cos of A plus minus sin A into sin B? Cos of A plus B. Yes, it is cos of A plus B. Cos of A plus B, that is 60 plus 10 becomes 70 degree. ये ना अब हाफ का ये 2 को ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। हमको लाना क्या आंसर, 4 लाना है आंसर। अब ध्यान से नोट कर लेंगे, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर तो ये 4 हो जाएगा, now what is 2 sin 10 into cos 10 बताओ, what is 2 sin 10 degree into cos 10 degree बताओ, Sin 20 degree. sin 20 होता है ना, 2 sin A into cos A becomes sin 2A, तो ये sin 20 हो जाएगा। Now I think you all agree that sin 20 और cos 70 सेम होता है, तो सेम होता है तो कट जाएगा, cos 70 सेम है sin 20, कैंसिल हो गया, आंसर इज 4। कॉपी डाल लो। So everyone note down. So we are given here sin square beta equals to sin alpha into cos alpha. Okay, and we have to show that cos 2 beta equals to 2 cos square pi by 4 plus alpha। ये हम लोग को शो करना है, तो ध्यान से एक बार नोट करना। देखो कैसे हम लोग करेंगे प्रूफ, देखो बहुत मतलब इतना कुछ सोचना नहीं, तो नॉर्मल मेथड से ही। इन दोनों में थोड़ा बड़ा मुझे ये दिख रहा है तो इसको मैं लेता, ठीक है, आई टेक राइट हैंड साइड। Listen, I always try to choose the complex part because my thinking pattern is such that कि थोड़ा सा complex चीज को आसान बनाए। आसान को complex बनाना आई थिंक हम लोग में है ही नहीं के दिमाग में। आसान को complex, जो थोड़ा सा abnormal होगा वही थोड़ा बना सकता है, आसान को complicated। हम लोग का काम क्या होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, कि complex को आसान बनाना। So let's think this way कि जो complex फॉर्म में दिया हुआ चीज उसको आसान बनाए, जो complex मुझे दिख रहा है, ठीक है ना, उसको आसान बनाए। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिख रहा है, इसको इस फॉर्म में लाने का हम सोच रहे थे, ध्यान दें एक बार नोट करें। सबसे पहला चीज मुझे यहाँ पे स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं फिर यहाँ पे सोचूंगा कि 2 cos स्क्वायर a होता है अगर,
1 प्लस कॉस 2 टाइम्स ए, तो फिर कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस अल्फा क्या होगा? cos 2 times, sorry, I'm sorry, one I forgot to write. 1 plus cos 2 times of this angle. इस एंगल में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 प्लस 2 अल्फा. प्लीज चेक once everyone. 2 cos square a, 2 cos square a is 1 plus cos 2 times a. इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया. What is cos 90 plus theta? मैं वेट कर रहा हूं, बताओ क्या होगा? बताओ माइनस साइन थीटा. कितना? Sin theta. माइनस साइन थीटा. Yes, very good. Minus sin theta. Absolutely correct. Okay, it is minus sin theta, not sin theta. Cos 90 plus theta. तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव होता है ना, ऑड है तो cos sin में कन्वर्ट हो जाएगा. प्लस माइनस इज माइनस साइन 2 अल्फा बच गया. देखो एक चीज थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये अल्फा में है और आंसर बीटा में लाना है, और यहाँ पे कंडीशन भी दिया हुआ है, इसको अभी तक हम लोग कहीं अप्लाई नहीं किए. साइन 2 अल्फा में हम क्या लगा सकते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2a? बताओ. 2 sin a cos a. तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे. एंड व्हाट इज साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा? साइन स्क्वायर बीटा. देखो कुछ दिख रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ये और ये कुछ समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है बताओ तो? क्या समझ में आ रहा है? ये देखो और ये देखो, और cos 2a का फॉर्मूला देखो. cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 1 minus 2 sin square a. ये हो गया cos 2 beta. Hence 2. Capital first. So the next question now. Is number f, okay? So we are given 2 cos theta equals to x plus 1 by x, and we have to show that 2 cos 3 theta equals to x cube plus 1 by x cube. ये हम लोग को शो करना है, ठीक है? अब ध्यान देंगे. मैं एक्चुअली इसमें क्या कर रहा हूँ देखना एक बार. दो तरीका है, मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है? जो दिया हुआ है उसको ही पूरा ले रहा हूँ. आई एम टेकिंग द गिवन पार्ट. अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे चाहिए एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू. कहीं ना कहीं से हिंट तो मिल रहा है ना कि दोनों तरफ स्क्वायर नहीं करना है. क्या करना है बताओ तो? क्यूब करना है दोनों तरफ, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पे हमको एक्स क्यूब चाहिए. सो लेट अस स्क्वायर क्यूब बोथ द साइड्स. क्लियर? हम लोग दोनों तरफ क्यूब कर दिया. तो ये हो गया 8 cos क्यूब थीटा. लेट अस अप्लाई a plus b होल क्यूब का फॉर्मूला, which is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. ऑलराइट एवरीवन, समझ में आया क्या किया मैंने? a plus b होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया, which is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. एक्स एक्स कैंसिल हो गया. ओके, व्हाट इज x plus 1 by x? इट इज 2 cos theta.
x plus 1 by x is how much 2 cos theta, क्योंकि हमको राइट साइड में तो क्या रखना है, सिर्फ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब रखना है। तो फिर हम एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब रखना है तो हम x प्लस 1 बाई एक्स की जगह पे 2 cos थीटा लगा देंगे, तो ये हो गया 6 cos थीटा। शिफ्ट इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेना, and what is 3 cos cube theta minus, I think I have made some mistake here, तो 4 हो गया। 4 हो गया यहाँ पे। 2 कॉमन लेने से यहाँ पे 4 cos cube theta minus 3 cos theta आएगा। So what is 4 cos cube theta minus 3 cos theta? It is cos 3 theta। हो गया प्रूफ? तो ये ज्यादा इजी मेथड मुझे ये लगता है, मतलब और भी है मेथड, बट दिस इज बेटर वे। एक वे क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके वैल्यू पुट करने वाला, लेकिन वो बेटर नहीं है मेथड, ये वाला ज्यादा बेटर है। एक बार कॉपी करना सबको।